इनविजिबल हुई। तो ये लास्ट टॉपिक अब बचा है नंबर प्ले में। चैप्टर नंबर 5, इट इज क्रिप्टा। ठीक है, क्रिप्टा क्या होता है ये क्रिप्टा? इसमें आपको कुछ लेटर्स मिलेंगे। लेटर्स यूजली आपके सिलेबस में, आपके बुक में अल्फाबेट जो लेटर्स इस्तेमाल हुए हैं, लेटर्स जो इस्तेमाल हो रहे हैं वो इंग्लिश अल्फाबेट के हैं, ABCD इस तरह से हैं। तो कुछ भी लेटर्स इस्तेमाल हो सकते हैं, अलिफ बा ता सा छोटा बड़ा, आ ई ई उ ऊ, और अल्फा बीटा गामा कुछ भी इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, तो यूजली लेटर्स इस्तेमाल होते हैं अलोंग विद डिजिट्स। ठीक है, डिजिट्स के साथ। और इसमें जो डिजिट्स होती हैं ऑफ कोर्स वो 0 to 9 होंगी। लेकिन इसका जो फर्स्ट लेटर होता है, कोई भी लेटर, नो लेटर, नो लेटर शुड स्टार्ट विथ जीरो। इसका ये रूल है। ठीक है, कि अगर हमने AB+6 = B लिखा, तो A शुड नॉट बी जीरो। A जो होगा वो नॉन जीरो होगा, और B जो होगा वो नॉन जीरो होगा। कुछ भी होगा, 1 से लेकर 9 तक कुछ भी होगा, पर जीरो नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इसके बाद का जो नंबर होता है, अब हमने B को यहाँ पर जब नॉन जीरो कह दिया है, तो ये वाला B भी नॉन जीरो होगा। सपोज कि हम यहाँ B हटा के K ले ले, तो K भी नॉन जीरो होना चाहिए। तो B जीरो हो सकता है, 0 से 9 तक कुछ भी हो सकता है, और P भी 0 से 9 तक कुछ भी हो सकता है। तो ये कुछ बेसिक रूल्स हैं जिसको अभी हम वर्कआउट करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कैसे इसको हैंडल करना है। मेन चीज है कि क्रिप्टा रीडिंग है क्या। तो ये एक मैथमेटिकल, इट इज अ मैथमेटिकल पजल। ठीक है, मैथमेटिकल पजल होती है जिसमें लेटर्स यूज होते हैं और डिजिट्स यूज होती हैं। ठीक है, मतलब डिजिट्स की जगह पर हम लोग लेटर यूज करते हैं along with सम डिजिट्स, और फिर हम उन लेटर्स की वैल्यू निकालते हैं। अच्छा, इन लेटर्स के वैल्यूज जो निकालते हैं along with मैथमेटिकल ऑपरेशंस, क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन कहलाता है? there are four fundamental mathematical operations are प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो इनके साथ इनको काम में लिया जाता है। ठीक है, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, वो पूछे जा सकते हैं या बताए जा सकते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स लिख लो कि ईच लेटर रिप्रेजेंट द डिजिट फ्रॉम 0 to 9। ये समझ में आ गया कि जितने भी मैं बोल रही हूँ उसको राइट कर लेना, कि जो भी लेटर है वो ABCD Z कुछ भी, वो डिजिट्स रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। उनको बनाकर हम फिर नंबर बनाते हैं। ठीक है, तो ईच लेटर रिप्रेजेंट्स वन डिजिट, दैट इज फ्रॉम 0 to 9। डिफरेंट लेटर्स रिप्रेजेंट डिफरेंट डिजिट्स। जैसे कि ये अब AB+6 है, तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट, हाँ अगर रिपीट होता B दो जगह तो हो सकता था दोनों की वैल्यू सेम होती, ये मानना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जब सेम डिजिट्स होगा, सेम लेटर्स होंगे, जैसे कि यहाँ पर हमने B ले लिया था, तो चूंकि ये रिपीटेड है, सेम लेटर्स है, तो सेम लेटर्स ऑलवेज शो सेम डिजिट। सेम लेटर्स होंगे तो क्या होगा? सेम डिजिट, उनकी डिजिट भी सेम हो जाएगी, ये रूल है। फिर द फर्स्ट डिजिट ऑफ मल्टी डिजिट नंबर कैन नॉट बी जीरो, जो कि मैंने शुरू में ही बताया कि पहला वाला जीरो नहीं हो सकता है। AB में A जीरो नहीं हो सकता, नॉन जीरो होना चाहिए। KP में K जीरो नहीं हो सकता, नॉन जीरो होना चाहिए। एंड द फिफ्थ एंड लास्ट जो भी अर्थमेटिक ऑपरेशन होगा, हाँ जैसे कि शुरुआत में जीरो नहीं होगा क्योंकि वो फिर दो डिजिट नहीं बनेगा ना, शुरू में वो नहीं हो, दो डिजिट नहीं बनेगा। और फिर जो भी अर्थमेटिक ऑपरेशन हम लोग इसमें यूज कर रहे हैं वो हमें लेटर्स के बाद सही से रखना है, कि प्लस कर रहे हैं तो प्लस, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई। ठीक है, ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल हैं 1 to 5 जो आपको बता दिए, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर ये क्या है? ये पजल क्रैकर की तरह है, मतलब आपको ये वाई वी लर्न इट, कि हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं।
तो इसको पढ़ने का मतलब यही है कि आप में एक लॉजिकल रीजनिंग डेवलप हो, ठीक है, रीजनिंग की क्षमता डेवलप हो, डेवलप्स लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग। ये ऐसा नहीं है कि अब आपको सेना में भेजा जा रहा है, फौज में भेजा जा रहा है, नीट के एग्जाम में ये आने वाला है। ये सिर्फ आपको लॉजिकल थिंकिंग, आपके माइंड को इतना एबल करता है कि आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स कर सकें। जैसे कि लोगों का सवाल होता है कि हम लोगों को साइन थीटा पढ़ाया गया, कॉस थीटा पढ़ाया गया, तो ये सब पढ़ने का फायदा क्या हुआ? तो भाई जाहिर सी बात है, हर कोई इंसान पढ़ लिख कर साइंटिस्ट तो नहीं बन जाता है, ठीक है, या इंजीनियरिंग। लेकिन भाई हर जगह इसका काम है। हो सकता है कि आप जिस फील्ड में काम कर रहे हो वहां पे इसका काम ना हो, लेकिन बहुत जगह इसका काम हो रहा है। और जो पढ़ाया जाता है, फिर ये कहा जाता है ना कि अगर ठीक है, हम मान लेते हैं कि इंजीनियरिंग में काम हो रहा है, ठीक है, किसी भी सिविल इंजीनियरिंग, किसी भी तरह की इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इसका काम हो रहा है, तो आप जब बच्चा मैकेनिकल इंजीनियरिंग ले ले तभी पढ़ाओ। तो भाई पहले से नहीं पता होता ना कि कौन कहाँ जाएगा। एक स्टेज होती है, एक बाउंड्री होती है कि 10th तक हमें इस तरह का ब्रेन डेवलप कर लेना है कि ये ब्रेन अगर बिजनेस में जा रहा है, बिजनेस में जा रहा है तब भी ये काम कर ले जाए। ये ब्रेन अगर हाउस मेकर बनने जा रहा है तो भी ये ब्रेन काम कर ले जाए, और अगर ये ब्रेन इंजीनियर, डॉक्टर, इस तरह की चीजें बनेगा तो उसमें भी काम कर ले जाए। 10th तक किसको पता होता है कि आगे कौन क्या करेगा? लेकिन 10th तक हमें बच्चे को इस तरह से ब्रेन अप करना है कि उसका माइंड लॉजिकल रीजनिंग के लिए तैयार हो, ठीक है। तो कैसे तैयार होता है? क्यों? क्योंकि जब आपको इस तरह के एक्सप्रेशंस मिलते हैं कि ए बी क्या होगा, बी पी क्या होगा, बताओ, तो आप इसमें सोचते हो कि व्हाट कैन दिस डिजिट बी, which digits are possible, which digits are impossible, and why, what happen if I choose this digit and that digit, does the choice satisfy the whole equation or not? तो ये सारी चीजें कंक्लूड होती हैं तब जाके आप ए बी पी की वैल्यू निकाल पाते हो, ठीक है। तो ये क्या होता है? एक मैथमेटिकल कॉन्स्ट्रेंट्स होता है जो आपको मैथमेटिकल कंडीशंस में डालकर आपकी रीजनिंग क्षमता बढ़ाने की स्ट्रेंथिंग करता है, ठीक है। ये सारी चीजें होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इसमें आती है, जाहिर सी बात है, रीजनिंग है तो उसमें आएगा। फिर आप अपने टेस्ट कंजक्चर्स बना सकते हैं, ठीक है, आप अपने खुद के टेस्ट के स्टेटमेंट्स बनाते हैं कि कौन सही होगा, कौन गलत होगा। आप में एक एबिलिटी, आप में कॉन्फिडेंट आता है, ठीक। तो ये सारी चीज थोड़ा सा क्रिप्टो रिदम के बारे में हो गई। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। फिर अगर कोई पूछे, फिर कोई अगर आपसे पूछता है या आपके दिमाग में सवाल हो कि क्रिप्टो रिदम हमें फिर पढ़ाया क्यों जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि क्रिप्टो रिदम आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि अब आप मॉल में जाएंगी तो वहां पे आपको ये एक्सप्रेशन दिया जाएगा, आप जब इसको सॉल्व कर लेंगी तब आपको एंट्री मिलेगी या एग्जिट अलाउ होगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि हाउ टू थिंक मैथमेटिकली। इसका जो सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस है कि हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है, तो इसको लर्निंग सिग्निफिकेंस इसका ये है, लर्निंग सिग्निफिकेंस ये कि हाउ टू थिंक मैथमेटिकली। और मैथमेटिकली जब भी मैथ की बात आती है तो मैथ आपको रेशनली सोचने पे मजबूर करती है, ठीक है। हाउ टू थिंक मैथमेटिकली आपको ये आंसर देता है कि कैसे हम मैथमेटिकली चीजों को सोचे, सिर्फ मैथ की बुक में नहीं, सिर्फ मैथ के सब्जेक्ट में नहीं, बल्कि अपनी पूरी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो हम रेशनली कैसे सोचें, मैथमेटिकली कैसे सोचें, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो अब आपकी बुक में पेज नंबर ऑन 132 पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, पहले हम उसको सॉल्व करेंगे फिर हम फिगर इट आउट लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्रिप्टो रिदम्स में क्वेश्चंस आते हैं। द नंबर 1, ut इज इक्वल टू 3 एंड दिस इज put। अब आपको क्या करना है? यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ यूटीपी। तीन है ना लेटर, यू तो यू क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, टी भी रिपीट हो रहा है, तो यूटीपी, पीयूटी, यूटीपी, पी 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 यू, ऐसे कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। अब आपको पता है कि यूटी है तो इसका मतलब क्या हो गया? क्या हो गया? यूटी का मतलब हो गया टी 2 डिजिट्स नंबर है,
और PUT का मतलब क्या हो गया, बोलो? 3 डिजिट्स नंबर है ना, नंबर्स हैं। तो अब हमें क्या करना है, यूटी को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम 3 से मल्टीप्लाई के लिए हम कोई भी नंबर ले लेते हैं। हम 15 ले लें, चलो 15 ले लिया, ठीक है, 15 ले लिया। अब वी हैव टू चेक, क्या हम 15 को अगर 3 से लेंगे, पहले हमें चेक करना पड़ेगा। 15 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हमारा 3 डिजिट नंबर आएगा? 3 5 15, 45 आएगा। तो हमारी रिक्वायरमेंट 15 से फुलफिल नहीं होगी। ये सारा काम रफ वर्क का होगा, आप रफ में करेंगे। अब हम दूसरी पॉसिबिलिटीज लेते हैं। अब हम ले लेते हैं कुछ बड़ा, चलो 50 ले लेते हैं। अब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 3 5 15 हो जाता है और 300। तो इस हिसाब से अब आपका यूटी इज इक्वल टू यूटी मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू PUT। अब आप यहाँ पे चेक करिए, यू आपका 5 यहाँ पर है और यू 5 आपका यहाँ पर भी है। यू आपका 5 यहाँ पर है, जस्ट अ मिनट, यू आपका 5 यहाँ पर है और यू आपका 5 यहाँ पर भी है। टी यहाँ आपका 0 है, टी यहाँ आपका 0 है। तो सेम वैल्यू, सेम लेटर सेम वैल्यू, रूल याद है ना? सेम लेटर है तो क्या होगी, सेम वैल्यू होगी। वैल्यू भी सेम है, वैल्यू का मतलब डिजिट। और फिर 3 तो 3 है, p कितना है, p आपका 1 है। तो फाइनल आपका आंसर क्या हुआ, देयरफॉर u इज इक्वल टू 5, t इज इक्वल टू 0 एंड p इज इक्वल टू 1। आपने PUT की वैल्यू फाइंड कर दी। दिस इज योर आंसर। और क्वेश्चंस लेते हैं। ये आपकी, अब इसमें ऐसा, आपको जो भी हमने इसके बारे में बोला सिग्निफिकेंस, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से इसने मुझे इसी तरह से लाइफ में प्रॉब्लम आएगी आपके लाइफ में। वैसे तो मैं सभी स्टूडेंट को विश करती हूँ, सभी को विश करती हूँ कि किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए। लेकिन अगर हम दो पिक्चर देखें कि एक नदी है जो बिल्कुल शांत है, तो वो शांत क्यों है, क्योंकि उसके रास्ते में कोई भी ऑब्स्टिकल्स नहीं है, रॉक्स नहीं है, पत्थर नहीं है। लेकिन वाटरफॉल, गिरता हुआ वाटरफॉल सब कितना एंजॉय करते हैं, कितना अच्छा लगता है ना। समर वेकेशन में सब कितना जाना चाहते हैं, क्यों? रुकी हुई नदी, ठहरे हुए पानी में कोई नहीं बैठना चाहता, एक डर डर सा लगता भी है। लेकिन बहते हुए पानी को सब एंजॉय करना चाहते हैं सेफुली। क्यों? क्योंकि उसके ऑब्स्टिकल, तो परेशानी मतलब मैं विश नहीं कर रही हूँ कि, क्योंकि लाइफ में परेशानियां ही हमें खूबसूरत बनाती हैं, एक्सपीरियंस्ड बनाती हैं। तो इसी तरह की कोई आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी पड़ सकती है, जिसमें आपको सिर्फ एक अननोन चीज हो कि हमारे पास ये रिसोर्सेस हैं, एक नोन चीज है, बाकी सारी अननोन चीज हैं, आपको कुछ नहीं पता। आपको क्या करना है, इन्फ्रेंस करना है। तो हो सकता है कि आपका पहला इन्फ्रेंस गलत चला जाए, फिर आप उसी इन्फ्रेंस से, क्यों गलत चला जाए, आपने रिजल्ट देखा 2 डिजिट होना चाहिए, 3 डिजिट, 2 डिजिट आ रहा है, 3 डिजिट होना चाहिए। तो फिर आपने दूसरा इन्फ्रेंस लिया, क्या 50 ले लिया, कोई कुछ कुछ बड़ा सोचा, ठीक है, कुछ कदम आगे बढ़ के जिंदगी जिया या फिर कुछ कदम पीछे हट के जिंदगी जिए। क्योंकि सबसे लाइफ लाइफ सर्वाइविंग लाइफ सर्वाइविंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सरवाइव कर ले जाना, ठीक है। कोई इंसान कुछ भी बन रहा है, बहुत अच्छा प्रोफेशनली बन रहा है, मकान हो रहा है, हेल्थ वेल्थ सारी चीजें मिल रही हैं, फेम एंड ऑल सारी चीजें मिल रही हैं, इन सब से बढ़कर चीज होती है सर्वाइविंग, कि वो सरवाइव कर ले जाए, ठीक है, सरवाइव कर ले जाए। तो तो हमने जब दूसरी चीज देखी तो उसमें देखा कि हाँ, हमें आंसर फुलफिल हो रहा है, तो हमारे लिए जो अननोन चीजें थी वो नोन हो गई। तो इसमें आपको कोई इस तरह का सिग्नल्स नहीं देने देने को शुरू करा जा रहा है, बस आपको एक लॉजिकल थिंकिंग के लिए स्टैंड किया जा रहा है। चलिए, अब इसके सिर्फ हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे, इस पे बात नहीं करेंगे, नहीं तो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। चलिए बताइए, 5 से मल्टीप्लाई करना है किसी 2 डिजिट नंबर में, और 2 डिजिट ही आना चाहिए। तो 5 × 10 = 50, कुछ भी ले सकते हैं, 15 ले सकते हैं, चलो यहाँ पे 15 लो और चेक करो, कुछ भी ले सकते हैं, 15 16 17 18 19 कुछ भी ले सकते हैं। सपोज कि अगर हम 19 लेते हैं तो सॉल्व करो, कितना आएगा, 5 9 ज़ा 45, 4 एंड 95। अब यहाँ पे चेक करो कौन कौन क्या है। ए इज 1,
B is 9, also B is 9, 5 तो 5 and C is 5, 5 से कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। तो आपको therefore वैल्यूज क्या मिली, A is equal to 1, B is equal to 9 and C is equal to 5। मैंने 19 लिया है। मैं बेटा 19 5 से कितना होता है? हाँ, अब अब मैच कर लो, A is equal, नहीं कुछ भी सिलेक्ट कर लो, लेकिन हमने 19 लिया तो हो गया। टेक मोर एग्जाम्पल, जस्ट अ मिनट, जैसे कि L2N मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 2NP, कोई भी नंबर ले सकते हैं। कोई भी नंबर में हम, जैसे कि अगर हम सॉल्यूशन 1 करें, ठीक है, हम पहले एक एक कई ठो सॉल्यूशन लेंगे इसके, गलत अगर सही हो जाता है, सॉल्यूशन सही हो जाता है तो हम दूसरा नंबर लेंगे, तो हो सकता है उसमें भी सही हो जाए। हम तीसरा नंबर लेंगे, हो सकता है उसमें गलत हो जाए, तो गलत वाला सॉल्यूशन हम नहीं टेक करेंगे। जैसे कि सॉल्यूशन 1, अगर हमने सॉल्यूशन 1 लिया, फॉर एग्जाम्पल L2N, ठीक है, अब ये 3 डिजिट नंबर है जिसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमें 3 डिजिट नंबर ही मिल रहा है। ओके, तो हम 3 डिजिट नंबर क्या रख सकते हैं? तो हम एहतियातन क्या करेंगे, चलो 2 से तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो इवन तो आएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक। क्या लें, 1 2, अगर हम 1 2 4 ले लें, L2N को अगर हम 1 2 4 मल्टीप्लाई 2, तो देखो पहले आता क्या है, पहले आता क्या है ये चेक करते हैं। तो 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2। अब हम चेक करते हैं कि 248 मैच भी कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे कि ये L है, ये 2 है, ये N है, N को 4 होना है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, ये तो 2 रहेगा। हाँ, N 4 हो गया और P 8 हो गया। हाँ, तो देयरफॉर सॉल्यूशन 1 में L इज इक्वल टू 1 हो गया, N इज इक्वल टू 4 हो गया एंड P इज इक्वल टू 8 हो गया। क्यों? क्योंकि ये सॉल्यूशन सेटिस्फाई था। अब तुम कोई मुझे नंबर बोलो, सॉल्यूशन 2, चलो सॉल्यूशन 2 करते हैं। तुम कोई मुझे नंबर बोलो, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें, बोलो। 114, ठीक है, करिए मल्टीप्लाई। 2 4 8, 2 1 2, 2 1 2, ठीक। अब हम यहाँ पर L रखें, हाँ, तो आपने सॉल्यूशन ही गलत लिया है, क्योंकि L2N आपको लेना है। आपने 1 के जगह 2, 2 की जगह 1 रख दिया, तो ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपको कैसा नंबर लेना है, 124, 2 बीच में होना चाहिए, L2N टाइप का नंबर लेना है। आपने 2 की जगह 1 रखवा दिया, तो ये सॉल्यूशन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अब तीसरा सॉल्यूशन लेते हैं, सॉल्यूशन नंबर 3, ठीक। क्या है, L2N मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 2NP। हमको नंबर भी वैसा लेना है ना, तो 2 तो बीच में रहेगा ही, इधर उधर कुछ नंबर हमें सोचना है। तो सपोज कि अगर हम 125 ले लें और 2 से मल्टीप्लाई करें, तो चेक करो, 2 5 जा 10, कैरी 1, 2 2 जा 4 1 5 एंड 2 1 जा 2। तो हमें कोई ऐसा नंबर लेना है ना कि 2 यहाँ पर भी रहे और 2 यहाँ पर भी रहे। तो इस हिसाब से L इज इक्वल टू 1 हो जाता है, N इज इक्वल टू 5 हो जाता है। देखो N इज इक्वल टू 5 यहाँ पर भी, N इज इक्वल टू 5 यहाँ पर भी है, और P इज इक्वल टू 0 हो जाता है। पहला नंबर हम 0 ले ही नहीं सकते, L को। अब आप ये गलती मत करिएगा ना, 114 मत लीजिएगा ना आप। नाउ यू हैव टू से अ नंबर। अच्छा, मैं इस तरह से तुम्हें लिख के बताती हूँ, जैसे सॉल्यूशन 4, इसी का सॉल्यूशन 4 देखो। अब मैं तुम्हें 2 लिख दिया है, अब 2 के आगे पीछे कोई डिजिट बोलो मुझे। इतना नंबर ले लोगी तो 3 डिजिट बचेगा। तुम्हें खुद सोचना है ना कि या तुम्हें यहाँ पर भी तो 2 लाना है। मेरा नंबर एग्जैक्टली कैसे हो रहे हैं, क्योंकि हम 1 ले रहे हैं, यहाँ पर 1 ले लें। क्यों? क्योंकि जब 2 1 जा 2 करेंगे तो यहाँ पे 2 ही लाना है, इस वजह से मेरे नंबर एग्जैक्टली हो रहे हैं, ठीक। तो अगर शुरू में 32 1 टाइप का ले लोगी तो 123 ले लो और चेक कर लो। चलो, यहाँ पे 1 रखोगी और कैरी भी नहीं आना चाहिए, नहीं तो 1
कैरी भी नहीं आना चाहिए। चलो चेक करो, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। हाँ, बताओ n की वैल्यू क्या सेम हो रही है? नहीं हो रही है। यहाँ n 3 हो गया, और क्या हो गया, यहाँ n क्या हो गया, 4 हो गया। दोनों ही जगह 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। l की वैल्यू l की वैल्यू 1 हो गई, और p की वैल्यू 6 आ रही है, लेकिन n की वैल्यू सेम नहीं हो रही है दोनों जगह। इसलिए हम क्या कहेंगे कि दिस इज इनवैलिड सॉल्यूशन। दिस इज इनवैलिड सॉल्यूशन। तो इस तरह से कितने वैलिड सॉल्यूशन हो सकते हैं? देयर विल बी इनफाइनाइट वैलिड सॉल्यूशन। दिस इज इनवैलिड सॉल्यूशन। तो कुछ कह नहीं सकते। हम हमारे ऊपर है कि हम जितने भी पॉसिबिलिटीज है हम उसको चेक करेंगे। अब तक हमको 2 इनवैलिड सॉल्यूशन मिले और 2 वैलिड सॉल्यूशन मिले। आगे भी हम नंबर्स को लेके चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हमें वैलिड मिलता है कि इनवैलिड मिलता है। ठीक, जैसे कि आप दूसरा क्वेश्चन लीजिए। द फोर्थ वन इज एक्स वाई मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू जेड एक्स। चलिए आप अब बताइए सॉल्यूशन 1 क्या लें? मल्टीप्लाई बाई 4 करना है। मेक श्योर कि x की वैल्यू सेम होनी चाहिए, ये मल्टीप्लाई का साइन है। 4 से मल्टीप्लाई करना है ऐसे कि यहाँ की जो वंस डिजिट है वो यहाँ पर आ जाए। से एनी नंबर 46 इंटू 4 कितना होता है बताओ? तो यही तो कह रहे हैं ना कि ऐसा नंबर क्यों ले रही हो? जेड एक्स है, 2 डिजिट आना है, तो ऐसा नंबर ही मत लो। 46 है, 3 डिजिट जा रहा है, और कम नंबर लो। 2 डिजिट नंबर है, 4 10 40 होता है, 11 12 13 14 15 अप टू 25 तक ले सकती हो। 25 नहीं, 25 4 जा 100 हो जाता है। 25 4 जा 100 हो जाता है, तो आपको 25 से कम नंबर लेना है। आप 24 ले लो, 23 ले लो। 24 अगर हमने लिया तो क्या आ रहा है, 96 आ रहा है, जिसमें 2 और 6 सेम नहीं हो रहे हैं एक्स की वैल्यू, तो ये आपका इनवैलिड सॉल्यूशन हो गया। दूसरा सॉल्यूशन अगर देखें, सॉल्यूशन 2, अब 23 ले लेते हैं, तो कितना आएगा? 4 3 जा 12, कैरी 1, 4 2 जा 8 1 9, 92 आ जाएगा। हाँ, इसमें सेम हो जा रहा है। एक्स एक्स दोनों की जगह 2 की वैल्यू है, और वाई की वैल्यू 3 है, जेड की वैल्यू 9 है। तो इसमें आप क्या कहेंगे कि एक्स इज 2, y is 3 एंड z is 9। तो ये कैसे पता चला हमें? हमने सारे रफ वर्क किए ना कि 25 4 100 होता है, तो 25 से पहले के नंबर ले सकते हैं अप टू 10। 25 24 से लेकर 10 तक इसकी रेंज क्या है? 24 टू 10। इतने नंबर में हम वैलिड और इनवैलिड सारे तरीके के सॉल्यूशंस लाइन से चेक कर सकते हैं। तो you have time and you have to sit and check how many valid and invalid solutions। ठीक है, हम यहाँ पर इसलिए नहीं बैठे हैं कि हम how many valid and invalid solutions को काउंट करवाएं। हम यहाँ पर बैठे हैं कि क्रिप्टो थिंकिंग कराएं। हमारा मकसद ये है ही नहीं, हमारा मकसद है लॉजिकल थिंकिंग को क्रिएट करना। तो हम क्यों जाएंगे वैलिड और इनवैलिड सॉल्यूशंस में? ठीक है, द फिफ्थ वन, P is equal to QQ is equal to PRP। इसमें थिंकिंग है। अब इसमें थिंकिंग है, PP रिपीट हो रहा है, तो ऐसा कौन सा नंबर होता है कि जब तुम मल्टीप्लाई करती हो तो वो सेम नंबर आता है? व्हाट इज 11 मल्टीप्लाई 11? यही ट्रिक है इसमें, यही ट्रिक है इसमें। व्हाट इज 11 मल्टीप्लाई?
व्हाट इज द पैटर्न इन 11 मल्टीप्लाई 11? 121। यानी कि ये जो डिजिट है स्प्लिट होके इस 2 के बीच में आ रही है। इज इट? कहाँ से आई ये थिंकिंग? ये थिंकिंग कहाँ से आई? आप डिविजिबिलिटी पढ़ती हुई चली आ रही हैं, आप डिजिटल रूट पढ़ती हुई चली आ रही हैं, तो इतना आपको पता होना चाहिए कि मल्टीपल्स ऑफ 11 हाउ व्हाट टाइप। और आपने वो भी तो पढ़ा है ना, पैटर्न्स भी तो शुरू में पढ़ा है इसी चैप्टर में, नंबर प्ले में। तो ये थिंकिंग वहां से आपको क्रिएट हुई थी। सोचना कहाँ था? यहाँ सोचवाया गया। तो अब यानी कि हाँ, तो ये अब आपको क्लियर हुआ। अब आप इस तरह, अब पीपी आप कुछ भी ले लीजिए, पीपी आप कुछ भी ले लीजिए। क्या ले लें? पीपी है ना, जीरो जीरो तो ले नहीं सकते, जीरो जीरो तो हो नहीं सकता। अब वन भी नहीं ले सकते, या तो पी को वन मान लो या तो क्यू को वन मान लो। हमने क्यू को वन मान लिया है। अब हमारे पास, बिल्कुल कर सकते हैं, अब हमारे पास टू से लेकर नाइन, टू से लेकर नाइन तक है, लेकिन बी अवेयर, हमको थ्री डिजिट का नंबर बताना है, पीआरपी। अगर हम 99 ले लेंगे तो ये नंबर की डिजिट बढ़ जाएगी ना, नंबर की डिजिट बढ़ जाएगी। तो हमें कहाँ तक लेना है? हमें वहां तक ना डिजिट्स लेनी है जहां तक हमें थ्री डिजिट्स मिले। जहां से हमें फोर डिजिट्स मिलने लगेंगी तो वो हमारा आंसर नहीं होगा। ओके, एक मिनट। 22 मल्टीप्लाई 11 इज इक्वल टू क्या आएगा? 242। और क्या है ये? करेक्ट सॉल्यूशन है। इसमें आपका P2 है, Q1 है, R4 है। ठीक। और कोई पॉसिबिलिटीज हो सकती है? व्हाट अबाउट जब हम 33 मल्टीप्लाई 11 करेंगे क्या आएगा? जब 44 मल्टीप्लाई 11 करेंगे क्या आएगा? जब 55 मल्टीप्लाई 11 करेंगे क्या आएगा? व्हाट अबाउट 55 मल्टीप्लाई 11? चलो, इसमें आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। व्हाट अबाउट 55 मल्टीप्लाई 11? हाँ, फाइव डिजिट्स हो जाएंगे, थ्री डिजिट्स नहीं बल्कि फाइव डिजिट्स आ जाएंगे, तो ये इनवैलिड। तो हाउ मेनी वैलिड सॉल्यूशन? हाउ मेनी वैलिड सॉल्यूशन? ओनली थ्री, ओनली थ्री, फोर डिजिट्स, ओनली थ्री, ओनली थ्री सॉल्यूशन। कितने? फाइव 55 मल्टीप्लाई 11 कितना आएगा? 605। तो ये भी तो हो जाएगा ना, 605। लेकिन ये वैलिड है कि नहीं है? क्यों नहीं है वैलिड? क्यों? क्योंकि पीपी की वैल्यू, अब पीपी की वैल्यू नहीं वैरी करेगी, तो सिर्फ थ्री सॉल्यूशंस हो जाएंगे। ठीक है। ठीक। सिक्स मैं लिख रही हूँ, इसका वैल्यू आप बताइए। जे के मल्टीप्लाई सिक्स इज इक्वल टू के। चलिए, मैं हम आपको देते हैं 5 मिनट, इसका सॉल्यूशन आप राइट करिए, फिर हम आपसे आफ्टर 5 मिनट्स पूछेंगे। ठीक। क्या सोचा? जे के मल्टीप्लाई सिक्स के रिपीट हो रहा है, यानी कि के की डिजिट सेम होगी। कैसे निकला? अच्छा, आंसर क्या आया ये तो बता दो पहले। नहीं, क्वेश्चन मैंने आपको दो के वाला दिया था। क्वेश्चन आपको मैंने यही दिया था, दो के वाला, जे के मल्टीप्लाई सिक्स इज इक्वल टू के। ये आपको सॉल्व करना है बस। चलिए, आप अपना आंसर बताइए।
आप अपना आंसर बताइए ना। जे, अरे भाई, जे की वैल्यू और के की वैल्यू बताओ। ठीक है, अब देखिए, हम समझा रहे हैं और उसमें समझ, इसको क्या लिखोगी? इट इज 10 × 7 + 4, ऐसे ही लिखती हो ना? हाँ, तो हम जे के को इस तरह से लिख सकते हैं, जे को लिख सकते हैं 10J, यानी कि 10 × J एंड प्लस के। ठीक है, एंड मल्टीप्लाई 6। ओके, अब यहाँ देखिए, अब यहाँ जो के लिखा गया है, के, ठीक है, जे, अब आपका जो जे है 10J, जैसे ही हमने इसको 10J लिखा तो जे आपका 2 डिजिट नंबर नहीं रह गया, ये 1 डिजिट नंबर हो गया, और के भी आपका क्या है, 1 डिजिट नंबर है। अब जे की वैल्यू क्या हो सकती है, बताओ? जे की वैल्यू 1 तो लेंगे नहीं। जे की वैल्यू अगर हम 1 लेंगे, 10J में अगर 1 लेंगे तो ये तो 10 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, क्या होगी, 1 या 1 से कम हो सकती है। 1 लेंगे तो 10 ही आ जाएगा, या 10 प्लस, हाँ 10 तक ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, तो 10 + 6, 10 + K समथिंग हो सकता है 2 डिजिट नंबर बने। तो क्या ले सकते हैं इसकी कुछ डिजिट, कि प्लस माइनस होके ये 1 डिजिट नंबर बन जाए। तो यानी कि जे की जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो 1 के या तो बराबर होगी या 1 से छोटी होगी। ठीक है, अब के बारे में क्या सोचें? के कैसा नंबर है? के भी करके के कोई 2 डिजिट नंबर तो है नहीं, वो 1 डिजिट से ही बन रहा है। कैसा होगा, या तो 11 होगा या 22 होगा, कुछ इस तरह का नंबर होगा ना, 33 होगा, ऐसा नंबर बन रहा है। तो हम कैसा नंबर ले सकते हैं, कैसा नंबर लें? तो जाहिर सी बात है कि 0 से 9 तक कुछ लेना पड़ेगा। 0 0 तो होगा नहीं, हाँ 1 1 हो सकता है, 2 2 हो सकता है, 3 3 हो सकता है ना? और 0 1 भी हो सकता, 0 1 होगा नहीं, या 1 1 हो सकता है। तो यानी कि के की वैल्यू क्या आएगी, के की वैल्यू आपकी 12 से छोटी होगी। ठीक है, किसका मल्टीपल होगा, 11 22 33, इस तरह की वैल्यूज आएंगी ना, 44 55 66 77 88 99, इसी तरह की वैल्यू आएंगी ना। और ये सब क्या है, ये सब 11 के मल्टीपल्स हैं। तो यानी कि के क्या हो जाएगा, के 11 का मल्टीपल हो जाएगा। तो आपको बात समझ में आ रही है कि हमने 10J + K क्यों लिखा? 10J + K इसलिए लिखा क्योंकि 2 डिजिट नंबर को हम कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं। उसके बाद मल्टीप्लाई 6, उसके बाद 11K के की किस तरह से लिखा, क्योंकि ये सब 11 के मल्टीपल हो रहे हैं, मल्टीपल ऑफ 11, इसलिए हम 11K लिख सकते हैं। क्लियर? अब हम इसको ओपन कर लेंगे, ओपन करेंगे, क्या आएगा, मल्टीप्लाई करना है, 60J और फिर +6K इज इक्वल टू 11K। तो 6J इज इक्वल टू 11K माइनस 6K। तो 60J इज इक्वल टू 11K में से 6 माइनस करिए, कितना आ जाएगा, 5K। 5 1 5 एंड 12 तो यानी कि कितना हो गया, यहाँ से आपकी K की वैल्यू कितनी आ गई, K की वैल्यू आ गई आपकी 12J। इस तरह की वैल्यू आ रही है, यानी कि जो आपका K है वो J का 12 गुना है। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, कि इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, नो वैलिड सॉल्यूशन, ये आपका आंसर हो गया। अब हम यहाँ से फिगर इट आउट लेने जा रहे हैं। कैप्चर रीडिंग में और कुछ ज्यादा सिखाना है नहीं, जो सिखाना था, जो बताना था, आपको बता दिया गया है। अब आपकी फिगर इट आउट होगी, फिगर आउट में जिस तरह के भी क्वेश्चंस होंगे वो देखना है। पेज नंबर बोलिए, नेक्स्ट फिगर आउट किस में है? अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन बोलना, फिगर इट आउट का फर्स्ट क्वेश्चन बोलना। ठीक, 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 चलिए फर्स्ट वाला। तो इफ 31Z5 is a multiple of 9 where Z is a digit, ठीक है, what is the value of Z, explain why there are two answer to this problem।
वाई देयर आर टू आंसर टू दिस प्रॉब्लम। अच्छा, ये पहले ही से बता दे रहे हैं हम लोगों को कि इसके हमको दो आंसर्स मिलेंगे। तो फॉर डिविजिबिलिटी, व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल? कि अगर नंबर आपका है 31Z5, तो उसके लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? देखो, कुछ नहीं पता, भूल गई डिविजिबिलिटी रूल। अरे भैया, सबको प्लस करेंगे तो ये 9 समथिंग क्या आएगा? कुछ मल्टीप्लाई, हाँ, मल्टीप्लाई बाय 9, तो 9 प्लस Z करके कुछ आएगा ना, क्योंकि दोनों साइड हम 9 टाइप्स कुछ आएगा। हाँ, तो अब यहाँ से सॉल्व कर लो, बताओ क्या हो सकता है? क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं? अगर 3+1+5 कर दें तो कितना आ जाएगा? 8+1 9, 9+Z, यही आएगा ना, 9+Z। तो ये इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं कि दोनों तरफ 9+Z से आ जाए, सम इसका जो है वो 9 में आए, 18 में आए, क्या हो सकते हैं? पॉसिबल पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है? व्हाट अबाउट जीरो? पॉसिबल सॉल्यूशंस, जैसे कि Z अगर हम जीरो रखें तो सम क्या आएगा बताओ? 3, अरे 5+3 9 आ जाएगा ना। जीरो रख दिया, Z की जगह जीरो रख दिया, तो 5+3 8 और 1 9 आ जाएगा। फिर इसी तरह से 9 आ रहा है, 1 रखेंगे तो 10 आएगा, 2 रखेंगे तो 11 आएगा, बोलो, 3 रखेंगे तो 12 आएगा। 9 का मल्टीपल नहीं आएगा ना। अगर 9 ही रख दें तो 18 नहीं आ जाएगा? 9 9 18। सोचने में प्रॉब्लम हो रही है? आ जाएगा। लाइन से सोचते चले जाएंगे, 5 रख देंगे तो क्या आ जाएगा? नहीं होगा ना। 5 5 10+14 मल्टीपल नहीं होगा। कब होगा? 9 के लिए होगा। पहले से बोल रखा है उसने कि दो सॉल्यूशन होंगे, तो सम क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो Z इज इक्वल टू 0 या फिर 9। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। बस ऐसे ही सोचना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। I take a number that leaves a remainder of 8 when divided by 12। 12 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 8 आ रहा है जब 12 डिवाइड करें। I take another number which is 4 short of multiple of 12। अच्छा, 4 कम है, 4 लेस है, शॉर्ट मतलब लेस है, ठीक है। Their sum will always be a multiple of 8, claims Snehal। Examine his claim and justify your conclusion। मतलब कह रहे हैं कि वो जो क्लेम कर रही है, स्नेहल क्लेम है, तो स्नेहल का जो भी क्लेम है वो हमें चेक करना है कि सही है या गलत है। स्नेहल क्लेम, ये चेक करना है। क्या लिया है स्नेहल में? जो नंबर है वो 8 रिमाइंडर रिलीज कर रहा है, ठीक है। जो फर्स्ट नंबर है, बुक का सॉल्यूशन देखकर मत बोलो। मुझे पता है कि एनसीईआरटी की बुक के पीछे सॉल्यूशंस पूरा छाप दिया गया है। जब टीचर के सामने सॉल्यूशन, हाँ, है, तो बुक का सॉल्यूशन देखने की जरूरत नहीं है। नहीं तो मैं पूरा फिर आप ही सिखाऊंगी, फिर आप ही बताइए पूरा, ठीक है। क्योंकि अगर आता आपको तो आप पहले से करके बैठी रहती, इंतजार क्यों रहता मेरा? ठीक। तो पहला नंबर, जो पहले नंबर की जो बात की गई है कि जिसमें 8 रिमाइंडर आ रहा है जब 12 से डिवाइड करते हैं, तो बताइए पहला नंबर कैसे लिखेंगे? टेल मी। 8 क्या है इसमें? when divided by 12। तो क्या लिखा जाएगा? 12, 12 क्या बोला आपने? 12, 12+8।
m क्या है यहाँ पर? एक अननोन वैल्यू है ना। यही बताया था मैंने लेक्चर वीडियो में कि m क्या है। जाके जहाँ पे डिविजिबिलिटी का रिमाइंडर लिखना सिखाया गया है उस वीडियो को खोल के देखिएगा, वहां पे मैंने बताया है कि m एनी इंटीजर। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ सॉल्यूशन देख के मत बोलिएगा आप। अब सेकेंड नंबर क्या है? सेकेंड नंबर जो है वो कितना है? जो भी सेकेंड नंबर होगा, सेकेंड नंबर जो भी होगा उसको 12 से डिवाइड कर रही है ना, बता रही है कि फॉर मल्टीपल ऑफ 12, 12 का मल्टीपल है। जो सेकेंड नंबर है वो 12 का मल्टीपल है। तो बताओ 12 का मल्टीपल कैसे लिखा जाएगा? सेकेंड नंबर, बताओ बताओ जल्दी से, 12 का मल्टीपल कैसे लिखें? मल्टीपल ऑफ 12, 12 एम 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 हर जगह नहीं लेंगे ना, अब तो चेंज करेंगे ना, कुछ 12 बी ले लो। 12 बी, और ये क्या है? सिर्फ मल्टीपल ऑफ 12 नहीं है, ये 4 शॉर्ट भी है। जो मल्टीपल है वो 4 कम भी है, तो -4 करेंगे। ठीक है। उसके बाद क्या बोला है नाउ? उसके बाद क्या बोला है? क्या बोल रहे हैं? हाँ, हाँ, तो अब इसके बाद हमें क्या करना है? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? क्वेश्चन पढ़ो, बताओ अब क्या करने को कह रहे हैं। हमने दोनों नंबर लिख लिया, अब क्या करना है? देयर सम ना, हाँ देयर सम, देयर सम। चलिए बताइए क्या लिखेंगे? 12m प्लस 8, और इसको किसमें सम करेंगे? 12b-4, कितना आएगा बताओ? देखो यहाँ पे 12m है, यहाँ पर पे भी 12b है, तो कैसे सॉल्व होगा? क्या लिखेंगे? अरे भाई, अब बताओ क्या लिखेंगे? फाइनल आंसर बताओ, अब क्या लिखें? यहाँ पर क्या लिखें? 12, 12m+4 क्यों लिखेंगे भाई? इतनी बार पिछली क्लासेस में इसको, भाई 12 कॉमन नहीं है दोनों में। 12 कॉमन है तो कॉमन निकालो, m+b हो गया। तो क्या आया? कह क्या रहे थे? ठीक है, देयर सम विल ऑलवेज बी अ मल्टीपल ऑफ 8। कहाँ से लग रहा है मल्टीपल ऑफ 8? रुको, अभी और पॉसिबिलिटीज है। 4 वन जा 4, 4 थ्री जा 12, तो अगर हम इसको से 4 कॉमन लेते हैं तो अंदर बचेगा 3m+b। कॉमन लेना अभी नहीं आया है, प्रैक्टिस करिए। ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन हो जाएगा। ये फाइनल एक्सप्रेशन हो जाएगा। इस एक्सप्रेशन से, इस एक्सप्रेशन वन से, इक्वेशन वन से कहाँ से समझ में आ रहा है कि ये 8 का मल्टीपल है? 8 का मल्टीपल, मल्टीपल ऑफ 8 किस तरीके का होता है? खामोशी। भाई मैं तुमसे ये पूछ रही हूँ, मल्टीपल ऑफ 8 किस टाइप का होगा? 12 का मल्टीपल 12m होगा, 12b होगा, 2 का मल्टीपल 2n होगा, तो 8 का मल्टीपल क्या होगा? क्या एक्सप्रेशन होगा? 8n टाइप का होगा ना, तो क्या ये फाइनल एक्सप्रेशन 8n टाइप का है? तो क्या आंसर लिखें? दिस इज नॉट ऑलवेज डिविजिबल बाय 8। 8 ए टाइप का नहीं है ना, 8n टाइप का नहीं है ना। फिर कह रही है कि एग्जामिन हिज क्लेम एंड जस्टिफाई योर कंक्लूजन। अब हमें, हमने ये तो दिखा दिया कि जिस तरह से उसने कहा तो हमें समझ में आ रहा है कि 4 तो फैक्टर
हो जाएगा, 4 2 8 होता है, लेकिन सम टाइम्स नहीं हो पाएगा। उसके होने के लिए क्या होगा, कुछ रिमाइंडर आएगा, कुछ एम की कुछ वैल्यूज हो सकती हैं कि जो डिवाइड करा दे। अब हमें कोई एक ऐसा एग्जाम्पल लेना होगा। अब हमारा काम एबीसीडी से नहीं चलेगा, अब हम ऐसा कोई काउंटर एग्जाम्पल लेंगे जो ये क्लेम कर दे कि हाँ डिविजिबल नहीं हो रहा है। तो उसके लिए क्या करते थे, काउंटर एग्जाम्पल। समटाइम्स ट्रू के लिए बताया गया था, ऑलवेज ट्रू के लिए बता दी नहीं होगा, लेकिन नॉट ऑलवेज के लिए हम क्या लेंगे, काउंटर एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, टेक फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर की फर्स्ट नंबर के बारे में क्या बोला था, फर्स्ट नंबर के बारे में क्या बोला था कि 8 रिमाइंडर आ रहा है ना, 8 रिमाइंडर आ रहा है ना, 12 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो 8 रिमाइंडर आ रहा है। कोई नंबर ना मानो, रिमाइंडर को ही मान लो। पहला नंबर हमने रिमाइंडर को ही नंबर मान लिया कि 8 को जब 12 से डिवाइड करेंगे तो जाहिर सी बात है 80 तो आएगा ना, क्योंकि डिवाइड तो होगा नहीं, रिमाइंडर बचा रह जाएगा। ठीक। सेकेंड नंबर के बारे में क्या बोल रहे थे, बोलो। सेकेंड नंबर के बारे में क्या बोल रहे थे, किसका मल्टीपल है, 8 का मल्टीपल है। अरे 8 का कहाँ मल्टीपल है, 12 का मल्टीपल है सेकेंड नंबर। 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, इस तरीके का होगा। 20 क्यों लेते हैं, 20 12 का मल्टीपल है। यही मैं कह रही हूँ कि सॉल्यूशन देख के मत बोलो, दिमाग से बोलो यहाँ पर, अपने दिमाग से। 20 12 का, अगर तुम 12 का मल्टीपल है, 12 20 12 का मल्टीपल कहाँ है, 12 टू सा तो 24 हो जा रहा है। सेकेंड नंबर आपको ऐसा लेना है जो 4 कम भी हो 8 से। 4 शॉर्ट ऑफ अ मल्टीपल ऑफ 12, जो सेकेंड नंबर है वो 4 शॉर्ट है। तो 20 आपने क्यों बोला, आप एक्सप्लेन करिए ना। बट 8 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 12, 8 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 12। नहीं समझी क्वेश्चन, भाई क्वेश्चन में फर्स्ट नंबर आपको कहा गया कि ऐसा है कि जब 12 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 8 आता है। तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म था नंबर चूज करने का 8, क्योंकि जब हम 12 से डिवाइड करेंगे 8 को तो 8 डिवाइड ही नहीं होगा और 8 रिमाइंडर बचा रह जाएगा हमेशा। तो इसलिए हमने 8 ले लिया। सेकेंड नंबर कह रहे हैं, सेकेंड नंबर मल्टीपल ऑफ 12 है लेकिन 4 शॉर्ट है। 20 बोला तो है तुमने, सेकेंड नंबर अगर हम 20 ले लें, 20 20 बोला तुमने, अगर 20 ले लेते हैं तो उसमें 4 शॉर्ट है तो 12 4 जा कितना होता है, 12 4 जा 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 30, 12 4 जा 48। तो 4 शॉर्ट है अगर इसमें, तो अगर हम इसको 12 2 जा 24, ये तो नहीं होगा, 20 तो नहीं होगा, लेकिन जो रिमाइंडर बच रहा है 8 प्लस 20 अगर करते हैं, 8 प्लस 20 तो ये 28 हो जाता है। देयर सम, दोनों को सम भी तो करने को कह रहा है कि देयर सम विल ऑलवेज बी अ मल्टीपल ऑफ 8। और क्या 8 8 की टेबल में 28 कब आता है, 8 की टेबल में 28 नहीं आता है। तो कह रहे हैं ना मल्टीपल ऑफ 8, 8 8 का मल्टीपल होगा तो 8 का मल्टीपल भी तो नहीं हो रहा है। तो जब 8 का मल्टीपल नहीं हो रहा है तो बात सही हो गई ना कि ये हमेशा 8 से डिविजिबल नहीं होगा। जब 8 का मल्टीपल इज नॉट मल्टीपल, नॉट मल्टीपल ऑफ 8, तो क्या डिवाइड होगा, इट इज नॉट ऑलवेज डिविजिबल। देयरफॉर जो भी इसका सॉल्यूशन है वो क्या है, जो भी कह रही है क्लेम्स इज हिज विल ऑलवेज बी अ मल्टीपल ऑफ, तो मल्टीपल ऑफ 8 ना यहाँ पर हो रहा था ना मल्टीपल ऑफ 8 यहाँ पे हो रहा है। तो फाइनल आंसर बताओ कि इस नेहास का जो क्लेम है वो ट्रू है कि फॉल्स है। फॉल्स है।
थर्ड क्वेश्चन, व्हेन इज द सम ऑफ टू मल्टीपल्स ऑफ थ्री? व्हेन इज द सम ऑफ टू मल्टीपल्स ऑफ थ्री? थ्री के दो मल्टीपल्स हैं, उनका सम क्या होगा? अ मल्टीपल ऑफ सिक्स, एंड व्हेन इट इज नॉट, मतलब मल्टीपल सिक्स होंगे और कब नहीं होंगे। एक्सप्लेन द डिफरेंट पॉसिबल केसेस एंड जनरलाइज द पैटर्न। चलिए बताना शुरू करिए क्वेश्चन नंबर 3। नंबर बताइए, फर्स्ट स्टार्ट बताइए, कहाँ कैसे करेंगे? टेल मी, डिक्टेट मी, डिक्टेट मी कंप्लीट सॉल्यूशन। सिक्स के ले लेते हैं, कहाँ से लेते हैं? व्हाट आई हैव टू राइट? टेल मी कंप्लीट सॉल्यूशन। अच्छा, एवरी मल्टीपल ऑफ, एवरी मल्टीपल ऑफ, क्या मल्टीपल ऑफ किसका? थ्री, कैसा होगा बोलो? हाँ, सिक्स के, या फिर सिक्स के, सिक्स के प्लस थ्री। ठीक है, जो जो भी इसके मल्टीपल होंगे वो सिक्स के या सिक्स के प्लस थ्री होंगे। देखो सही लिखा है कि नहीं लिखा है, देख लो, लॉक करो, यस और नो। तुम बताओ, स्क्रीन पर तुम्हें दिख रहा है मैंने सही लिखा है, तुमने जो बोला है वही लिखा है मैंने या नहीं लिखा है? यस, यस ना? यस। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में मल्टीपल की इतनी कहानी चली, फिर भी नहीं समझ में आया। मतलब 12 का मल्टीपल 12A और 12M टाइप का था, लेकिन थ्री का मल्टीपल सिक्स के और सिक्स के प्लस थ्री टाइप का हो गया। वाह भाई वाह। थ्री ए थ्री बी, दो नंबर हैं। व्हेन इज द सम ऑफ टू मल्टीपल्स ऑफ थ्री? थ्री है, थ्री बी, मल्टीपल्स ऑफ थ्री इज टाइप ऑफ थ्री है, थ्री बी। मल्टीपल्स ऑफ टू, टू ए टू बी। मल्टीपल्स ऑफ सिक्स, सिक्स ए सिक्स बी। इतना इजी है, लेकिन उसमें पता नहीं कौन कौन सी चीजें लगा के उसको पता नहीं क्या करना है। फिर उनका कह रहे हैं देयर सम। पूरा क्वेश्चन एक साथ नहीं खा लेना है, एक एक चीज, एक एक स्लाइड्स खानी है टॉफीज की। उनके क्या करना है? देयर सम, क्या हो जाएगा देयर सम? सॉल्व होने के बाद क्या आएगा? तो अब क्या कह रहे हैं कि मल्टीपल ऑफ सिक्स होगा कि नहीं होगा? तो ये तो कंफर्म है कि मल्टीपल ऑफ थ्री होगा ही होगा। अभी क्या निकला? इट इज ऑलवेज द सम। जो सम है उसके बारे में तुम्हारा क्या निष्कर्ष है? द सम इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ व्हाट? थ्री, क्योंकि थ्री ए प्लस बी टाइप की चीज है। लेकिन ये सिक्स का मल्टीपल होगा तो क्यों होगा, और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, ये अब आपको डिस्कस करना है। नाउ डिस्कस, क्या डिस्कस करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? वेदर इट इज अ, वेदर इट इज अ मल्टीपल ऑफ सिक्स। ठीक है, अच्छा, मल्टीपल ऑफ सिक्स के बारे में बताइए क्या होता है? इट इज डिविजिबल बाय बोथ टू एंड थ्री ना। सिक्स, सिक्स के मल्टीपल्स क्या होंगे? तो मल्टीपल ऑफ सिक्स, तो केस वन, केसेस लेंगे अब, किस किस केसेस में ये हो सकता है। तो सिक्स के लिए बात है, तो सिक्स के लिए हम जानते हैं कि टू और थ्री दोनों का होता है। तो जहां ही टू की बात आती है, जहां पर भी टू की बात आएगी तो वहां पे क्या हो जाएगा? पैरिटी की बात आ जाएगी कि पैरिटी क्या होगी, ए प्लस बी की पैरिटी क्या होगी। ठीक है, सो हाँ, क्या कर लेंगे? हाँ, तो पैरिटी ऑफ ए प्लस बी। क्यू, क्यू, सिक्स, सिक्स, सिक्स के मल्टीपल सारे इवन होते हैं, ऑड नहीं होते? नहीं होते। तो इसकी टेबल में जितने भी मल्टीपल्स हैं वो चूंकि टू के भी मल्टीपल्स हैं, टू से डिविजिबल हैं, इसलिए इवन ही होंगे ना। ठीक है, तो कैसे होंगे? पैरिटी ऑफ बोथ ए प्लस बी। अब आप मुझे यहाँ पे पैरिटी बताइए, ए प्लस बी की पैरिटी कब ऑड होगी कब इवन होगी? हाँ, से यही तो बोला ना कि सिक्स की टेबल्स में बस इवन नंबर ही होते हैं, लॉक।
ओके, अब आप मुझे ये बताइए पैरिटी कि ए प्लस बी, ए प्लस बी कहाँ से आया, दिख रहा है ना यहाँ पर, ये ए प्लस बी, ए प्लस बी कब ऑड होगा कब इवन होगा, बताओ। खामोशी, गहरी खामोशी, सुनसान खामोशी, साए साए हो रही है क्लास। क्यों, एक सवाल पूछ लिया गया है कि ए प्लस बी की पैरिटी कब इवन होगी कब ऑड होगी। साए साए साए, अभी तक जवाब नहीं आया। नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई होगी ना, नेटवर्क भी चला गया। क्यों नहीं आ रहा, पैरिटी नहीं पढ़ाया, पैरिटी की लेक्चर वीडियो नहीं देखा बार बार, क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, हाँ। सेम पैरिटी से, सेम पैरिटी गिव्स इवन, सेम पैरिटी गिव्स इवन, डिफरेंट पैरिटी गिव्स ऑड, क्यों पढ़ा था वहां पर मैंने, क्यों गोल्डन रूल लिखवाती हूँ, क्यों डायरी नहीं बनती है सारे रूल्स एंड इंफॉर्मेशन एंड रिमार्क्स के लिए, क्यों रोज रिवीजन नहीं होता है। टीचर कैसे बता लेती है, देख हम क्या बैठ के पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं इतनी दफा और इतनी दफा पढ़ चुके हैं, और ये चीज तो पढ़े भी नहीं है यार हम लोग को। आज जिंदगी में पहली बार पैरिटी वर्ड यूज कर रहे हैं एनईपी आने के बाद, नहीं तो हम लोग बचपन से जब भी पढ़ाया है इवन ऑड इवन ऑड, ये तो अब की बार एनईपी आने के बाद सीबीएसई में ये सब चीज आ गई है। लॉजिकल थिंकिंग करते थे लेकिन ये क्रिप्टो रिदम के नाम से नहीं करते थे, बस ठीक है, लेकिन अब प्रिसाइजली आप लोग को पढ़ाने के लिए बताया जा रहा है, पढ़ती ही नहीं है आप लोग, नहीं बताया है। इवन प्लस इवन इवन, ऑड प्लस ऑड ऑड, ऑड माइनस ऑड और इवन, सेम पैरिटी होगी, दोनों ही सेम होंगे, चाहे प्लस करें चाहे माइनस करें, हमें इवन ही मिलेगा। हालांकि जो चीज पूछ रहे हैं उसका कोई काम यहाँ पर नहीं है, लेकिन फिर भी हमने पूछा कि देखिए पिछली पढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही है। हमें पता चला कि जैसे ही सवाल पूछा गया वैसे ही घंघोर खामोशी छा गई, एकदम क्लास साए साए होने लगा, तो नहीं पढ़ा, ठीक है, चलिए आई गई बात खत्म। अब पैरिटी ऑफ ए प्लस बी, तो चूंकि हमें पता है कि सिक्स के जो मल्टीपल्स होंगे वो सारे इवन ही होते हैं, तो यानी कि दोनों नंबर होने चाहिए, तो यानी कि जो ए प्लस बी है वो क्या होना चाहिए, बोथ आर मल्टीपल्स ऑफ, मल्टीपल्स ऑफ सिक्स, दोनों ही सिक्स के मल्टीपल्स होने चाहिए, तो सिक्स वन जा सिक्स, 12, पहला ही मल्टीपल ले लो, तो सिक्स प्लस 12 करते हैं कितना आएगा 18, और 18 से सीरीज है 18, हाँ तो 18 क्या है, डिविजिबल बाय सिक्स। तो केस वन में हो गया कि हाँ होगा कब, जब बोथ आर मल्टीपल ऑफ सिक्स। ओके, अब हम कोई दूसरा केस लेते हैं, और क्या केसेस हो सकते हैं, अब सोचो दूसरा केस क्या हो सकता है। ऑड का कैसे, अगर हम ऑड नंबर को प्लस करें, ऑड नंबर को, तो चलो ठीक है, ये हमने मल्टीपल ऑफ सिक्स इवन कहां से निकाला, डिविजिबिलिटी बाई टू, क्योंकि सिक्स की डिविजिबिलिटी टू से भी तो होनी चाहिए। अब केस टू ऑड के लिए कि थ्री में कैसे नंबर्स आते हैं, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री फोर जा 12, थ्री फाइव जा 15, नाइन प्लस 12 कितना होगा, मतलब हम जब हम थ्री से डिवाइड करें तो हमको मॉड सिक्स मिले, थ्री मॉड सिक्स टाइप की चीज मिले, तब तो वो सिक्स का मल्टीपल हो सकता है, सॉरी डिविज, हाँ मल्टीपल हो जाएगा तो सिक्स से डिवाइड भी हो जाएगा। यानी कि जब डिविजिबल बाई थ्री का मतलब है कि जब हम उस नंबर को थ्री से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आ जाए, जीरो आ जाए, डिवाइडेड बाई सिक्स। तो ऐसे कौन से नंबर हो सकते हैं, थ्री के मल्टीपल्स हो सकते हैं, तो थ्री के मल्टीपल्स में ए प्लस बी क्या ले सकते हैं बताओ, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री फाइव जा 15, तो नाइन प्लस 15 कितना हो जाएगा,
3 फिर 6 4 जा 24 डिविजिबल बाय 6। हाँ देख लो कौन सा, और बताओ। 3 इज द 9, और क्या हो सकता है? 12 बोलो ना। तो 9 दो तो 11 हो जाता है। 9 दो तो 11 हो जाता है ना, तो अभी तो देखा कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा ना। तो 3 से तो डिवाइड होगा, लेकिन 2 से भी तो डिवाइड होना चाहिए। नहीं होगा, तो इस वाले केस में नहीं होगा। ठीक है, जो तो यहाँ पे ये बात हुई कि जो ये सम है वो 3 का तो मल्टीपल हमेशा होगा। 3 का मल्टीपल हमेशा होगा, उसमें नो डाउट। लेकिन 6 के लिए क्या है? 6 के लिए बहुत सारी कंडीशंस हैं। 3 से डिविजिबिलिटी में तभी होगा जब दोनों नंबर बोथ आर 3 mod 6, कि जब हम 6 से डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर, हाँ, रिमाइंडर 3 होना चाहिए। तो 12 तो डिवाइड हो जा रहा है पूरा पूरा। ठीक है, ठीक। और क्या केसेस हो सकते हैं? कब नहीं होगा? कब नहीं होगा? ये 9 + 12 वही है, कब नहीं होगा? इसमें क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक में हमें क्या मॉड मिल रहा है, एक में हमें रिमाइंडर क्या मिल रहा है? 0। और ये तो रिमाइंडर 9 ही मिल रहा है। तो जिसमें हमें रिमाइंडर 3 के मल्टीपल्स मिल रहे हैं, या एक में हमें रिमाइंडर 0 मिल रहा है, 1 इज 0 mod 6 एंड 1 इज 3 mod 6, तो उस तरह के क्वेश्चंस में भी, उस तरह की पॉसिबिलिटीज में भी केसेस नहीं बनेंगे। तो सेम यही एग्जांपल ले सकती हो, केस 3। केस 3 में कैसा बना जो तुमने अभी बताया? जब हमने इस तरह की चीज ली तो ये क्या बना कि 1 इज, हाँ, 1 इज 0 mod 6, यानी कि जब हमने 12 को 6 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आया। और दूसरा क्या है? वन, अनदर इज 1 इज 3 mod 6। या फिर हम कुछ और नंबर ले सकते थे, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने ले लिया 6 + 9, तो 6 तो चला जाएगा, 6 1 जा 6, लेकिन 9 नहीं जाएगा। और होगा क्या ये? 9 6 15। और 15 क्या है? नॉट डिविजिबल बाय 6, नॉट डिविजिबल बाय 6। तो क्या कंक्लूजन निकला कि जो हाँ, सम कराए गए थे, 3A एंड 3B दो मल्टीपल थे, उनके सम कराए गए थे, तो उनके मल्टीपल डिवाइड 3 के तो मल्टीपल्स होंगे ही होंगे। 3 के तो होंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 6 के कब होंगे? 6 के तब होंगे जब वो वो दोनों ही 3 के मल्टीपल्स हो सेम टाइम में, जैसा फर्स्ट केस था, क्योंकि 6 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। दोनों ही 3 के मल्टीपल्स हो सेम टाइम्स में, मल्टीपल ऑफ 6 हो, या फिर ऑड मल्टीपल्स हो 3 के। ठीक है, तो कंक्लूजन लिख लो। कंक्लूजन कि द सम क्या सम था? A + B, 3A 3B करके जो A + B लिया दिया था, और उसमें 3 तो ऑलरेडी लिखा था ना। लेकिन जब हमें 6 से डिवाइड करना है तो हमें क्या करना होगा? उसको हमको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 6 के मल्टीपल्स हो जाएंगे वो। तो द सम इज डिविजिबल 6, मल्टीपल ऑफ 6 या डिविजिबल बाय 6 व्हेन द टू मल्टीपल्स ऑफ 3, जो 3A और 3A और B क्या थे? 3 के मल्टीपल्स थे, आर ऑफ द सेम टाइप। सेम टाइप का मतलब जबकि पैरिटी दोनों की सेम हो, ये पहला हो गया। फिर और क्या कि बोथ मल्टीपल्स ऑफ 6, या तो 6 के हो, ए और बी दोनों 6 के हो, हाँ 6 के हो, वो लिख दिया सेम टाइप। या फिर दोनों ही हो लेकिन क्या हो? मल्टीपल ऑफ 3 हो। बोथ ऑड मल्टीपल्स हो, और ऑड मल्टीपल्स किसके होंगे? 6 के तो होंगे नहीं, ऑफ कोर्स 3 के होंगे। तो ये आपका कंक्लूजन हो गया। और ये लास्ट एक्सरसाइज मोमेंटस है, आने वाली है एग्जाम में, क्योंकि क्वेश्चन भी इसमें अच्छे अच्छे हैं। हम सिर्फ 5 तक क्वेश्चन लेंगे, फिर 6 के क्वेश्चन अलग से लेंगे। अभी तक 4 4 देखिए, 4
सीरा सरी क्या लिखा है, सरीलता, श्रीलता, श्रीलता, श्रीलता सेज आई हैव अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 9। मेरे पास एक नंबर है जो 9 से डिविजिबल होता है। इफ आई रिवर्स इट्स डिजिट इट विल स्टिल बी डिविजिबल बाय 9, तब भी वो 9 से डिविजिबल हो जाएगा। बताओ वो कौन सा नंबर है। एग्जामाइन इफ हर कंजक्चर इज ट्रू और एनी मल्टीपल ऑफ 9। हाँ, हाँ भाई हो जाएगा ना। क्यों हो जाएगा, अच्छा बताओ क्यों हो जाएगा। बताओ 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 क्यों हो जाएगा। बहुत जल्दी, इजी, एक वर्ड में डिविजिबिलिटी रूल लगाओ ना। प्लस इज कम्यूटेटिव। 18, हाँ। अरे हमको यही गुस्सा आता है क्लास में कि पीछे से देखकर हम दिमाग लगा के आंसर बताने लगते हैं लोग। हम पूछ रहे हैं, डिविजिबिलिटी रूल की बात कर रहे हैं, और आंसर बताया जा रहा है हमें 126। वो नंबर 126 होगा। अभी रास्तों की बात करो। रास्ते में कौन सा ढाबा पड़ेगा, कौन सा रेस्टोरेंट पड़ेगा, चाय पियेंगे, जस्सी पियेंगे, ये बात की बात है। अभी सिर्फ रास्तों की बात करो। 9 की डिविजिबिलिटी क्या है, क्या है 9 की डिविजिबिलिटी? डिजिटल रूट है ना। डिजिटल रूट आए 9 डिविजिबल हो, क्या है डिजिटल रूट? प्लस होता है, प्लस कम्यूटेटिव होता है। 18 अगर लेती हो, 18 है ना, दैट इज वो नंबर 18 नहीं हो सकता। 9 टू से 18 है, 9 9 से 81। रिप्लेस है ना, कहीं 81 है, कहीं कहीं 81 है, 81 और 18 18। तो दोनों को ही प्लस करोगे आएगा 9 विच इज डिविजिबल बाय 9, so that is the number, yes true। 126 कैसे बोल दिया? 126 को, 126 पहली बात है 6 7 8 9, इसका रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 621। वो 9 से डिविजिबल होगा तो हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। हाँ इसके लिए भी हो सकता है, पर वो बहुत बड़ा नंबर है। इतनी दूर की मत सोचा करो कि क्या होगा आज से 5 साल बाद, क्या होगा 10 साल बाद। जस्ट 9 10, 9 1 9, 9 2 18। बच्चों को छोटे क्लासेस में 10 तक ही टेबल क्यों पढ़ाई जाती है, मतलब 1 to 10 हर नंबर की? क्योंकि बस सोचने समझने और जवाब देने के लिए। 126 होगा तो देखा जाएगा, लेकिन 18 आपको बिल्कुल एकदम हाथ बढ़ाइए मिल जाएगा। एग्जाम्पल, चलिए तो उसको लिखेंगे कैसे? बता तो दिया, लेकिन लिखेंगे कैसे? लिखना, प्रेजेंटेशन भी तो जरूरी है ना। बताइए कौन सा नंबर लें। हाँ तो क्या क्या रही है कि एग्जामिन इफ कंजक्चर इज ट्रू फॉर एनी मल्टीपल ऑफ 9, किसी भी मल्टीपल ऑफ 9 के लिए हो जाएगा। तो कोई भी मल्टीपल ऑफ 9 ना, फॉर एनी, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट कर रहे हैं, फॉर एनी मल्टीपल ऑफ 9 ना, मल्टीपल ऑफ 9, मल्टीपल ऑफ 9, तो ठीक है हम 126 ले रहे हैं और इसको सम कर रहे हैं, 1 + 2 + 6 = 9, और इसी को रिवर्स कर दे रहे हैं। लो 6 + 2 + 1, जल्दी से क्वेश्चन बताने के लिए राजी रहो। 9, and hence both are both are divisible by 9। तो बहुत ज्यादा है तो 126 को डिवाइड करिए 9 से, जाहिर सी बात है रिमाइंडर 0 आएगा। कितना आएगा क्वेश्चन लिख दीजिए। 621 को डिवाइड कर दीजिए 9 से, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। देख लीजिए। तो एवरी रिवर्सल ऑफ अ मल्टीपल ऑफ 9 इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 9। ठीक है, इसका क्या लिख दोगी कंक्लूजन? सो एवरी रिवर्सल डिजिट, रिवर्सल नंबर, every reversal number which is multiple of 9 is also a multiple of 9। अब दूसरा क्या कह रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन देखिए, सेकेंड वाला, कि are any other digits shuffles possible such that the number formed are still a multiple of 9? तो हम अब 18 ले लेते हैं। एनी डिजिट, आपने 126 लिया, अब हम 18 ले लेते हैं। 18 and 81। यस,
कह रहा है 126 के अलावा कोई और भी नंबर हो सकता है जो स्टिल वो भी 9 का मल्टीपल हो, तो 18 भी 9 का मल्टीपल है, 81 भी 9 का मल्टीपल है। जब हमने कह दिया ना कि एवरी रिपल्सर ऑलवेज ट्रू है, जब ऑलवेज ट्रू है तो 9 के मल्टीपल के लिए कुछ भी ले लो, क्या होगा? एनी डिजिट रीअरेंजमेंट विल स्टिल बी डिविजिबल बाय 9। इसी तरह से करेंगे, रीअरेंज करेंगे उसको, तो क्या हो जाएगा? चाहे वो 81 ना भी हो 27 और 72 भी हो जाएगा। भाई क्या कर सकती हो, या तो 2 + 7 लिख सकती हो या फिर 7 + 2 लिख सकती हो, क्योंकि प्लस कम्यूटेटिव होता है, और तो कुछ नहीं कर सकती हो ना, कि 3 लिख सकती हो उसमें, नहीं। तो जब 27 बनेगा या तो 72 बनेगा, बात वही है, चाहे कान को सीधी हाथ से पकड़ लें या फिर उल्टे तरफ से लाके घुमा के पकड़े, वही बात है। ठीक है, बात वही है, चाहे मक्खन में मक्खन डाल के, वो पहले डाल के पका के चाउमीन को उबाल ले, या फिर चाउमीन जब बन जाए, मैगी जब बन जाए, उसके ऊपर से मक्खन डाल ले, मक्खन का टेस्ट आएगा ही आएगा। तो कोई भी नंबर हो सकता है, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा कि एनी डिजिट रीअरेंजमेंट अरेंजमेंट will still be divisible by 9। साइंस का जो चैप्टर बचा है उसका टेक्स्ट किया था व्हाट्सएप पे, मैंने साइंस का चैप्टर व्हाट्सएप पे लिखने को कहा था, लिखा? मैसेज किया? नहीं किया? क्लास के बाद कर देना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 48A23B। ठीक है, ओके। इज अ मल्टीपल ऑफ 18। अच्छा, 18 का मल्टीपल इज अ मल्टीपल ऑफ 18। तो क्या करें? लिस्ट ऑल पॉसिबल पेयर्स ऑफ वैल्यूज फॉर ए एंड बी। 18 की डिविजिबिलिटी बताई थी? नहीं बताई थी ना? 14 तक बताई थी, तो अब आपने बताया ही नहीं, तो अब हम कैसे करें? जाइए, नहीं करेंगे, है? 14 की नहीं बताई थी ना, कि 2 7 14 होता है, तो 14 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 7 से भी होना चाहिए। इसी तरह से कोई भी नंबर हो, इसी तरह से होगा। तो 18 भी क्या होता है? जो आप तो बताया ना कि 14 तक, 14 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे? 2 7 14 होता है, तो 14 इज डिविजिबल, हाँ, जब 7 से हो, जब 2 दोनों से हो। तो अब 18 की बताओ ना, आपने बता दिया, जबकि मैंने बताई है। बताओ 18 की बताओ। 2 9 जा, तो कंडीशन क्या होगी? कितनी कंडीशंस होंगी? 2 कंडीशंस होंगी, कि डिविजिबिलिटी बाय 2 भी देखना है, डिविजिबिलिटी बाय 9 भी देखना है। इट मस्ट बी, तो फाइंड, हाँ, फाइंड ए एंड बी को हमें निकालना है। ठीक है, तो नंबर, ये जो नंबर है मस्ट बी डिविजिबल बाय, क्या होना चाहिए? देयरफॉर कि द नंबर, जो भी नंबर है, इज मस्ट डिविजिबल बाय बोथ 2 and 9। तो अगर हम कंडीशन 1 चेक करें, कंडीशन 1 जो कि डिविजिबिलिटी बाय 2 है, तो क्या होना चाहिए बताओ? ए के बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, बी के बारे में कहेंगे। 48A23B में जो बी है, बी मस्ट बी व्हाट? खामोशी, क्योंकि लास्ट नंबर ही इवन नंबर डिसाइड करती है। ठीक है, तो बी क्या हो सकता है? देयरफॉर बी की बहुत सारी वैल्यू हो सकती है। इट मस्ट बी 0 और 2 और, बोलो, 4 और 6 और 8, इतनी सारी संख्या हो सकती हैं बी की। कंडीशन 2 है डिविजिबिलिटी बाय 9। कंडीशन 2 है डिविजिबिलिटी बाय 9। सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय, हाँ, डिजिट सम, डिजिट सम डिविजिबल बाय 9। तो क्या होगा? डिजिट सम्स क्या हो सकते हैं? क्या है नंबर? 4 8, तो क्या हो जाएगा? 4 + 8 + A + 2 + 3 और प्लस B। ठीक है,
अच्छा कितना आ जाएगा, जो जो नंबर है उनको पहले प्लस कर लो, बताओ कितना आएगा। 4 + 8 12 +3 15 16 17, 17 A + B आ गया, 17 + A + B, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो दिस मस्ट बी, ये जो आया है आपका, दिस मस्ट बी, दिस मस्ट बी डिविजिबल, डिविजिबल बाय 9। अब 9 से डिविजिबिलिटी है तो कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, A + B कैसा होना चाहिए, या तो A + B 17 में 1 प्लस कर देंगे 18 आ जाएगा ना। हाँ, और जैसे कि 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, 9 × 3 = 27, 27। तो 9 तो नहीं होगा, जीरो तो प्लस नहीं करेंगे, क्योंकि जीरो भी कर सकते हैं, जीरो जीरो भी हो जाएगा, लेकिन जीरो जीरो कर देंगे ए और बी को तो 17 हो जाएगा, फिर वो डिविजिबल नहीं होगा। लेकिन A + B इस तरह से करें कि 1 अगर ऐड करें तो क्या हो सकता है, 18 हो सकता है, 27 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो यानी कि 17 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, जल्दी से बताओ मुझे, 17 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 18। 17 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, क्या हो सकता है, 18। और क्या हो सकता है, 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 19। तो वो तो होगा नहीं, फिर क्या ऐड कर सकते हैं, 2 भी नहीं हुआ ना, याद रखना 2 नहीं हुआ, जो जो ऐड कर रहे हो बताओ, 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, खामोशी। 4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, है 23 डिविजिबल है, नहीं है ना, 9 से तो क्यों लेंगे, 6 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 26, नहीं डिविजिबल। फिर 7 ऐड करें, 6 ऐड करें, 17 + 6 17, 18 19 20 21 22 23 24 25 26, नहीं हुआ, कब हुआ, 10 जब ऐड किया 17 में तो क्या आया, 27 आया। तो यानी कि जो आपका A + B है 27 हो जाएगा, हेंस जो आपका A + B है वो या तो 1 है या तो 10, या तो 1 है या तो 10 है। और बी को क्या रखना है, बी आपका 1 3 5 7 9 नहीं होगा, बी आपका 0 2 4 6 8 में से होगा। तो अब जरा सा पॉसिबिलिटीज बताओ, पॉसिबल पेयर क्या होंगे, पॉसिबल पेयर ऑफ A and B, बताओ क्या हो सकते हैं, A and B के पॉसिबल पेयर क्या हो सकते हैं। अगर बी को हम जीरो ले लें, बी बी के लिए तो वैल्यूज फास्ट हुए ना, तो लो बी हमने जीरो ले लिया, तो ए क्या हो सकता है, 1 हो सकता है ना, 1 + 1 0 हो सकता है। और अगर ए बी हमने फिर से जीरो ले लिया, बी फिर से बार बार तो जीरो नहीं ले सकते ना कि उसको 9 कर देंगे। अब क्या हो सकता है, बी 2 भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, बी 4 भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, बी 6 भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, बी 8 भी हो सकता है, क्योंकि बी के लिए हमने पहले बता दिया कि पैरिटी इवन होनी चाहिए, तो 0 2 4 6 8 ही आएगा, यानी कि 5 ही होंगे। ठीक है, अब बताओ ए क्या होगा, अगर बी 2 है तो 1 और 2 लाने के लिए क्या होगा, बी क्या हो सकता है, कैसे आएगा, 2 8 आएगा ना, फिर 4 है तो 6 आ जाएगा ना, 4 आ जाएगा ना, और फिर 2 आ जाएगा ना, 2 + 8 10, 4 + 6 10, 6 + 4 10 8, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए, अब 6 ऑनवर्ड्स क्वेश्चंस जो हैं वो आपके नेक्स्ट क्लास में होंगे, इसको जाइए प्रैक्टिस करिए।